जय मां इंद्राक्षी, जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत खास हम आप सभी को बात समझाना चाहते हैं। हमारे जितने भी साधक दर्शक हमें लंबे समय से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, आज की बात को बहुत ध्यान से सुनना। छोटा सा सब्जेक्ट हमने आज के दिन चुना है आपके लिए, लेकिन जैसे कि अब पर्व 30 त्योहार चल रहे हैं, इनमें आप नाना भांति के मंत्र भी पढ़ते हैं, भगवान की पूजा भी करते हैं, तो ये आज का टॉपिक आपके लिए बहुत काम का हो सकता है। खुद भी सुनना और दूसरों को भी सुनाना, ठीक है। अभी पहले पंचांग सुन लीजिए। 15 अक्टूबर सन 2022, दिन शनिवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष, संवत 2079, तिथि आज षष्ठी है, नक्षत्र मृगशिरा, राहु काल 9 से 10:30, दिशा शूल पूर्व दिशा। अब देखो, हम दैनिक साधना जो भी करते हैं और दैनिक साधना में हम जो भी मंत्र पढ़ते हैं, वो मंत्र हमारे भाग्य को बलवान बनाता है, वो मंत्र हमारे ग्रहों को बलिष्ठ बनाता है। आपने अपनी जन्म पत्रिका दिखाई, हॉरोस्कोप, किसी ने कहा आपके शनि नीच के हैं, किसी ने कहा आपके शुक्र उच्च के हैं, किसी ने कहा आपके 4 ग्रह दबे हुए हैं, किसी ने कहा आपको केमद्रुम योग है, किसी ने कहा गज केसरी योग है, किसी ने कहा पन्ना केसरी योग है। तरह तरह के सब अपने हिसाब से जो जिसकी कुंडली में होता है, बुधादित्य योग है, कालसर्प है, ये है वो है, सब बातें बताई जाती हैं। हम भी एस्ट्रोलॉजर हैं, हम भी ये सारी बातें आपसे करते हैं। अब ऐसे भी बहुत लोग हैं जो किसी को कुंडली दिखाते ही नहीं, उनका विश्वास उस परम सत्ता पे है, भगवान पर है, अपने आराध्या पर है और अपने गुरु पर है। ग्रहों पर विश्वास है, ग्रहों को मानते हैं, सूर्य को नमस्कार करते हैं, चंद्रमा को प्रणाम करते हैं, सारी बातें करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमें अपने गुरु पर विश्वास है, हमें अपने भगवान पर विश्वास है, अपनी मंत्र साधना पर विश्वास है, जो होगा देवी माँ अच्छा करेंगे। तो बात कौन सी बड़ी है? बात तो यही बड़ी है। विश्वास एक बहुत बड़ी कसौटी है। विश्वास से बहुत सारी चीजें जीती जा सकती हैं। एक विश्वास ही तो है जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं, लेन देन करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, प्रेम करते हैं। लेकिन वो विश्वास जब टूटता है तो व्यक्ति खंड खंड हो जाता है। कहने का भाव, हम भगवान के प्रति जितना विश्वास रखेंगे उतनी जिंदगी हमारी कामयाब हो जाएगी। मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो सुने। आपकी कुंडली में कितने भी ग्रह ध्वस्त क्यों ना हो, कितने भी ग्रह कमजोर क्यों ना हो, अगर आपका उस परम सत्ता पर अटूट विश्वास है, आपका मंत्र साधना पर अटूट विश्वास है, तो आपको कोई हिला नहीं सकता। स्वामी रामकृष्ण हंस, क्या आपको लगता है अपनी कुंडली किसी को दिखाते होंगे? परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा जी, क्या अपनी कुंडली किसी को दिखाते होंगे? तुलसीदास जी ने क्या अपने ग्रहों का कभी विवेचन कराया होगा? सूरदास जी ने क्या कभी अपने ग्रहों से डरे होंगे? मैं कहना ये नहीं चाहता कि ग्रह अपना काम नहीं करते, वो अपनी जगह है, लेकिन कृपया मेरी बात को समझिए। मैं तो एक एस्ट्रोलॉजर हूँ, खुद आपकी कुंडली पढ़ता हूँ, आप लोग कॉल अपॉइंटमेंट लेते हैं, अनेकों बार मिलने भी आए होंगे आप लोग। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर आपका भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास है, जैसे उन संतों ने भगवान के प्रति पूर्ण विश्वास किया, तुलसीदास जी के आराध्य भगवान श्री राम अनन्य भक्त, सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, रसखान ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, मीराबाई ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की, शबरी ने भगवान श्री राम की भक्ति की। कहने का भाव कि अगर हम अपने भक्ति भाव को बलवान बना लें, हम अपने भक्ति भाव को बलिष्ठ बना लें,
तो आपके ग्रह भी बलिष्ठ हो जाएंगे। आपकी कुंडली में फनफनाता हुआ 12 प्रकार का कालसर्प दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। क्यों? आप भगवान शिव की भक्ति कर रहे हैं, आप बहुत अच्छे से मंत्र साधनाएं पढ़ रहे हैं, आप सारी चीज टाइमली बहुत अच्छे से करते जा रहे हैं। आपके सूर्य, आप गायत्री मंत्र बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, आपके सूर्य आपको बहुत सुंदर फल देंगे। सावित्री ने गायत्री की साधना की और देखा कोई नहीं जा सकता उस श्लोक में, जिस श्लोक में गायत्री सावित्री जो हैं वो यमराज के पीछे पीछे शरीर चली गई। अब वो कारण शरीर से गई, सूक्ष्म से गई, वो तो वो जाने, लेकिन वो गई। इसलिए मेरे साधकों, मेरे बच्चों, आप ध्यान रखना, आप जो अपने गुरु की भक्ति कर रहे हैं, आप जो अपनी मंत्र साधना कर रहे हैं, और ये जो 30 त्योहार बीच बीच में आते हैं, अब होली, अब दिवाली है, अब भैया दूज है, रक्षाबंधन है, अब करवा चौथ है, अब अहोई अष्टमी है। होई अष्टमी आने वाली है, 17 तारीख की होई अष्टमी में। इसमें माँ अपने बच्चों की सुख शांति के लिए, दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए भगवती से साधना आराधना करती हैं अष्टमी से, भगवती से, और बच्चे स्वस्थ रहते हैं। करवा चौथ में पत्नी अपने पति की दीर्घायु के लिए गौरी, गणेश, शिव का पूजन करती है, चंद्र का पूजन करती है। कल किया है, सबने देखा, सबने। नवरात्र आते हैं, हम नए संवत्सर में अपने वर्ष भर की हरी हंसी खुशी के लिए भगवती की, जगदम्बा की उपासना करते हैं। चारों नवरात्रों में हम भगवती की उपासना करते हैं और चाहते हैं, हे भगवती आपकी कृपा ऐसी बरसे कि पूरे विश्व में सुख शांति रहे। मंदिर में घंटा घड़ियाल बजते हैं, धूप दीप अर्चन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की घोषणा की जाती है। सारे विश्व में सुख शांति भगवान से मांगी जाती है, और ऐसी बात नहीं है, भगवान सुनते हैं। तो आज मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो साधक ये सोचते हो कि मैं 30 त्योहार तो कर रहा हूं, पर इनसे होगा क्या, मैं ये मंत्र पढ़ता हूं, इससे होगा क्या, मैं गुरु मंत्र पढ़ रहा हूं, क्या इससे कुछ होगा, मैं भवानी का मंत्र पढ़ रहा हूं, देवी मंत्र पढ़ रहा हूं, शिव मंत्र पढ़ रहा हूं, कृष्ण मंत्र पढ़ रहा हूं, क्या इससे कुछ होगा? होगा भैया, होगा, 100% होगा। अनंत तक आपको सुख की प्राप्ति होगी। आप अपनी भावना को डगमगाना मत। आपके ग्रह भी अच्छे होंगे, हाथ की रेखाएं भी अच्छी होंगी, घर का वास्तु भी अच्छा होगा, आपका कुल यश बढ़ेगा, आपका कुल वर्धन होगा। आप करते रहना, करते रहना। इसीलिए गुरु की भक्ति सर्वोपरि कही गई है। जो भक्त, जो शिष्य अपने गुरु की भक्ति दिल से, मन से करता है, वास्तव में सारे संसार की दौलत उसको मिल जाती है। जो जगदम्बा की शरण जाकर के जगदम्ब कह करके पुकारता है, भगवती ने कहा है ना, जब देवताओं ने स्तुति की तो क्या कहा कि हे भवानी, जो आपके चरणों में बैठ करके जगदम्ब कह करके आपको पुकारता है, आप उसकी चिंताओं को हर लेती हैं। अब आप कहेंगे साहब मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, मैं तो वहां गया और वहां गया, मैंने ये किया। भाई आपने किया, लेकिन आपने भक्ति कितनी की? आज मन में ये है कि बस मैं जाऊं और दर्शन कर लूं, भक्ति ना करनी पड़े, काम ना करना पड़े, जाऊं सिग्नेचर कर दूं ऑफिस में, पंखे की हवा में बैठा रहूं। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? कर्म तो करना पड़ेगा। आज ऐसे ऐसे लोग मजमे लगा रहे हैं, डेरे लग रहे हैं कि बस वहां जाओ तुम्हारा काम बन जाएगा। अरे भैया ऐसे कैसे होता है? तो कहीं ना कहीं हमारा मन भी ऐसा हो गया है कि हम कुछ करें ना और सब कुछ पालें, और कहीं ना कहीं ऐसे बहेलिए, ऐसे बहकाने वाले लोग बहुत उत्पन्न हो गए हैं। तो आप ध्यान रखना, भगवान भी कर्म बंधन से बंधे हैं। आज आप पीड़ित हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, ये शब्द आखिरी शब्द हैं। आज आप पीड़ित हो, लेकिन आपकी पीड़ा समाप्त होने वाली है, बस ये समझ लेना। आज पीड़ित हो, पीड़ा समाप्त होने वाली है, लेकिन कब? जब आप ढंग से भगवान की भक्ति करोगे और जो भी सत्य सनातन धर्म में हमारे ये पर्व हैं, तीज हैं, त्योहार हैं, इन्हें मन से मनाने का प्रयास करोगे। बस इतना ध्यान रखना। हम ठीक है 10 साल से परेशान हैं, 50 साल से परेशान हैं, हमारा प्रारब्ध है, हम प्रारब्ध को मानना पड़ेगा। प्रारब्ध से आप इनकार नहीं कर सकते। अब जैसे हमने बीज बोए, काटने तो पड़ेंगे ना, समझो ना।
अब बबूल है, बबूल पे कांटे लगते हैं, आम का पेड़ तो लग नहीं सकता, उस पर आम तो आ नहीं सकते ना। बबूल, जिस बीज में बबूल का पौधा रोपा गया उस पर वैसे ही फल और वैसे ही कांटा आएगा। तो हमने जैसा कर्म किया, जैसा प्रारब्ध किया, अब आप कहोगे अगर प्रारब्ध का ही लेख काटना है तो अच्छे कर्म क्यों करें? भैया अच्छे कर्म से ही तो दुख कटेगा। आज की जो भक्ति है, भावना है, इसी से आपके जो प्रारब्ध के बुरे कर्म है वो कट जाएंगे। हाँ, जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था तो वहां सभी बैठे थे ना सब, लेकिन रक्षा किसने की? भगवान ने की। और भगवान ने भी तुरंत नहीं की, वो भी विवश थे। अब उन्होंने देखा एक जन्म में इन्होंने किसी को अपना वस्त्र दिया था, ये बात आपने सुनी भी और हमने भी कई बार बताई आपको। उसी वस्त्र को भगवान ने बड़े रूप में लौटाया, ब्याज के साथ द्रौपदी को लौटाया। तभी तो जब साड़ी खींची जा रही थी बोल रहे थे सारी विच नारी है, नारी विच सारी है, ये सारी की सारी सारी है। कितना बड़ा वस्त्र हो गया इनका। तो भगवान की लीला अपरंपार है। समझो बस जो प्रारब्ध था निकट है, सन्निकट है, कटने वाला है, सब काम ठीक हो जाएगा। तो अब जैसे हमारी दीपावली आ रही है, धनतेरस है, भैया दूज है, भैया हंसी खुशी मनाना, धीरे धीरे आनंद की प्राप्ति होगी, सब ठीक होगा। आइए जगदम्ब की शरण में 2 मिनट के लिए बैठे। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी भापेन वक्षोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत्परामम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलास्मद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्तैश्चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, भवानी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो साधको, जीवन है, जीवन कष्टों से भरा है, किसी का खुशियों से, किसी का गम से, किसी का दुख से, कोई धन से, कोई तन से, कोई मन से। दुखी तो सब है, चाहे थोड़े थोड़े हैं। इसलिए आदत डालिए और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अपने गुरु को मत छोड़ना, गुरु की शरण में रहना, गुरु के मंत्र को पढ़ते रहना, भवानी की शरण में रहना, आपका कल्याण जरूर होगा। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। मेरी बार बार आंखों की नाड़ी फट जाती थी, तो डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ये कैसे हो गया। मेरे 30 साल की प्रैक्टिस में कभी भी इस आंख की रोशनी चली गई थी, तो वो मैं मंत्र करती थी, आपने मेरे को बताया था, तो उस मंत्र से मेरी रोशनी वापस आ गई। मेरे को काला मोतियाबिंद है, तो हाँ अब ठीक है, इस रोशनी आँख में आ गई। तो वो बोले कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि रोशनी ये वापस आ कैसे गई, तो आपकी कृपा से आई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट:
शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।